नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है और सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान जो एलडीसी का आज एग्जाम था वो आप सभी देकर आए हैं। यदि आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आपको इस पूरे पेपर को देखना जरूरी है, क्योंकि साथियों इस पेपर को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई एलडीसी के पेपर का जो 2024 में हुआ आज इसका लेवल क्या था, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट जीके की हम डेली एक एक घंटे क्लासें देखते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो उसमें से कितने सवाल आ रहे हैं, या पुराने जो पेपर है जिनमें से बार बार कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम सारी चर्चा करेंगे भाई इंडिया जीके, राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा गया है। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक एक सवाल को बारीकी से देखेंगे साथियों। इस बार देखो 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले 4 ही मिलते थे। पहला सवाल क्या पूछा गया, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन सा, या राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था। मौर्यकालीन व्यवस्था प्रणाली में पूछा गया है राजस्व वसूली का आय का लेखा कौन रखता था साथियों। पुरोहित, सन्निधाता, लूनाध्यक्ष या समाहर्ता या अनुरित पर। ये देखो ई में जो ऑप्शन दिया गया है, जो युवा पहली बार है मेरे साथ जुड़े हुए जिन्होंने इस साल कोई पेपर नहीं दिया, वो ध्यान रख लेना साथियों। यदि आपको इस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको उसमें ये ई वाला गोला भरना है, अनुत्तरित प्रश्न, यानी इसका आपका उत्तर नहीं आ रहा है। यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। तो राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं या जो करके आए हैं परीक्षा में, उन सबका करेक्ट आंसर होगा। अगलो सवाल देखा देखा जीवड़ा ओल्यो सा। अगला सवाल है कि मल, क्या सवाल है कि मल महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। ये देखो इंडिया इतिहास, इंडिया जो हिस्ट्री है मैं पढ़ाता हूं, उसमें से सवाल पूछे गए। स्टडी एग्जाम एकेडमी का आपने कहीं से भी ऐप डाउनलोड करके कोर्स लिया है किसी का भी, तो आपको देखो हूबहू सवाल देखने को मिले हैं। मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, कमेंट करो देखें। कुशीनारा है, कुशीनारा, कुशावटी, कुशीनगर जिसको वर्तमान में बोलते हैं। तो सी आंसर इसका भी राइट होगा। अगला सवाल लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी। ये देखो वो सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। जैन धर्म का क्या हो जाएगा भाई, ऋषभनाथ। कौन थे भाई, ऋषभनाथ। जो साथी बी उत्तर बता रहे हैं, आई होप उन सभी विद्वान साथियों का करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल यानी प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है। मैं सवाल को बार बार नहीं दोहराऊंगा, आप खुद वीडियो रोक कर देख लेना ताकि आपका समय नष्ट ना हो। प्लास्टिक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, पेपर उद्योग या चीनी मिल या अनुत्तरित प्रश्न। यदि आपको इसका जवाब नहीं आ रहा है तो आप ई ऑप्शन का गोला भरें, खाली नहीं छोड़ना है कुछ भी। यदि आ रहा है तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। क्या हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। तो जो साथी भी उत्तर बता रहे हैं उन सबका राइट होगा भाई, बहुत ही बढ़िया। मैं केवल आपको जीके का ही कवर कराऊंगा, ध्यान रखना, मैथ वेथ यहां पर नहीं होगी। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। नीचे देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। उत्तर से दक्षिण दिशा, ये देखो राजस्थान के मैप में ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कौन सा होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करो देखा नहीं। सबसे पहले अलवर हो जाएगा, उसके बाद अलवर के बाद में खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, फिर भीलवाड़ा और फिर आपका लास्ट में उदयपुर हो जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, चालू रहे जीवड़ा किशु। सवाल 5 हो गए रे, अगला देखते हैं चलो। अगला सवाल भी बहुत ही गजब का है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन, पारादीप, कोची बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह या अनुत्तरित प्रश्न। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। देखो बंदरगाह जैसे सवाल पूछे जाते हैं, आप मुझे बोलते हो कि सर आजकल पेपर का लेवल हार्ड हो चुका है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ये देखो ये आ रहे हैं भाई, कोची बंदरगाह, सी आंसर अपना राइट होगा।
अगला सवाल देखो, ये आ गया, ये करंट जीके के देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो आपको बोलता हूं, आप कहीं से भी सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पर करंट जीके की एक एक दो दो घंटे की टाइम क्लास से देकर टाइम खराब कर रहे हो। आज इस पेपर को देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि भाई करंट जीके कुछ और ही आ रहा है, हम वहां पर कुछ और ही पढ़ रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? अभी बांग्लादेश में आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हालत खराब हो रखी है। तो बांग्लादेश का देखो करंट का सवाल आ गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, कौन सा है? कमेंट करो देखने। जो बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता, इनमें से कौन सा राज्य बताओ देखे जल्दी से। क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर नहीं बनाता, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। बाकी त्रिपुरा, असम, मेघालय ये सब बनाते हैं। ये देखो ठीटा वगैरह आ गए, ये मैथ का है, आप देख लेना। वैसे अपन किसी मैथ हवे रे है, मैथ का आज तक एक अपना सवाल आज तक ही सही नहीं हुआ। चलो अगला देख लेते हैं, हम जीके का ही देखते हैं। अगला सवाल है कि साथियों, लोक कथाएं के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठ या गावरी देवी या बीरबल सिंह? गावरी देवी, गौरी देवी है करेक्ट आंसर। कमेंट करो भाई जिस भी मेरे विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है। विजयदान देता, जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सभी युवाओं का राइट हो जाएगा। साथियों इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अगला बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि नगर बना? उदयपुर, भोपाल, इंदौर या शिलोंग? जल्दी से कमेंट करें भाई जिस भी साथी को आ रहा है। भारत का प्रथम बना है भाई राजस्थान का उदयपुर, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं उदयपुर झीलों की नगरी, उन सब का राइट होगा। ये देखो, आप बोलते हो सर इतिहास का सवाल राजस्थान का कहाँ से पूछा जाएगा? मैंने इतिहास की बहुत क्लासें ली है ना। किसान ऊपर चौरी कर किसने अधिरोपित किया यानी लगाया? किसान ऊपर चौरी कर लगाया। चौरी कब? जब बेटी की, लड़की की शादी होती है तो चौरी बनती है ना, उस समय भी कर देना पड़ता था। मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था, आपने याद होगा। उस समय ये देखो आया था बिजोलिया के राव कृष्णा सिंह ने, है ना। कितने कर लगाए थे बताओ देखिए बिजोलिया में किसान ऊपर? 84 कर। राव कृष्णा सिंह राइट हो जाएगा। मजा आ गया गुरुदेव। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। ये बताओ, देखें साइंस का सवाल है, साइंस भी कर लेते हैं रे। हमें कौन सी साइंस नहीं आती रे? अरे आती है। विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। विडाल परीक्षण कब करते हैं? एड्स होने पर नहीं भाई, एलिसा टेस्ट करते हैं। मलेरिया, डेंगू, डेंगू अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। टाइफाइड बुखार के लिए, तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, टाइफाइड बुखार। किस किस का करेक्ट आया है? बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो साइंस का है, ये भी देख लेते हैं, देखें कितना राइट हम कर पाते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, ए आंसर राइट होगा। बाकी आपको कुछ और उसका उत्तर पता है तो मुझे बताना कमेंट करके। देखते हैं, देखें ये मैथ आ गई रे, मैथ आ गई। मैथ तो ऊपर से जाती है अपने, काम ही कोनी गुरुजी। फिर भी चिंता मत करो, हम जीके बीके साइंस वाइंस ये भी सेटल करके पास हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में, ये बार बार देखो पूछा जाने वाला सवाल है। इसलिए जिन युवाओं ने ये एग्जाम नहीं दिया उसको भी ये पेपर देखना जरूरी है। देखो कितना फायदा हो रहा है, पता चलता है भाई कौन कौन सा सवाल है जो बार बार आता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देखें ये देखो एक सवाल और आ गया। भारतीय संविधान का आया है, राजनीति का। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा है भाई? 52वां संविधान संशोधन 1985 है, दल बदल, बी उत्तर अपना राइट होगा। ये देखो एक और यहां पर देखो सवाल अभी चर्चा का विषय है। करंट का कुछ देखो खास नहीं आता, यही सवाल है। गणगौर पर्व समर्पित है, ये अभी देखो गणगौर पर्व आ गया ना, किसको समर्पित है? अरे गणगौर का ये तो बता दो। देवी पार्वती को है, देवी पार्वती, ए उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा।
कौन सी बड़ी बात है रे। ये देखो बार बार परीक्षा में पूछा गया, लच्छीराम किस लोक नाटक या कला से संबंधित है? हेला, कुचामणी ख्याल, शेखावाटी या जयपुरी? ये देखो पेपर बनाने वाला हमारे कुचामण का ही था, इसलिए उसने कुचामणी ख्याल दे दिया है। बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। किस किस का राइट हुआ है? चलो, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहे इस्पात संयंत्र स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। बताओ देखानी, करेक्ट आंसर दो। भद्रावती, सलेम, बरनपुर, दुर्गापुर? भद्रावती हो जाएगा। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? ये देखो क्या सवाल आया है। महात्मा गांधी कौन दियो साहब, वल्लभ भाई पटेल ही कौन दियो, भीमराव अम्बेडकर जी कौन दियो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। राइट है क्या रे? चलो भाई, अगला है कि कोरापुट खनन केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा उड़ जाएंगे रे। खनन केंद्र कोरापुट। राइट है या नहीं? चलो राइट है। करेक्ट किस किस का हुआ है? नेक्स्ट, जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दें भाई। ये देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? 2015, 16, 17 या 2014 में? बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, अरे बेटी को देश दाइजो, ऐसे देश बोलते हैं, देश दो या मत दो जरूरी नहीं है, लेकिन बेटी को पढ़ा के सक्सेस बना दो, वही काफ़ी है। 2015 में शुरू हुई थी ये योजना भारतवर्ष में। अगला सवाल है, नई दिल्ली में नौवे एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? देखो कितना पुराना सवाल पूछा गया। नई दिल्ली में नौवा एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुआ? 1981, 82, 83 या 80? अब देखो किसको इसको पता है, सच सच बताना। ये सवाल किसको आ रहा था? 1982 में हुआ था भाई। है इसीलिए कहता हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कहीं से भी टपक जाते हैं, पता नहीं चलता। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इससे इजी सवाल क्या होगा इस पेपर का? है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। अगला सवाल देखते हैं साथियों, यह भी देखो बार बार पूछा गया सवाल है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थितिक उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, एप्पल? यह देखो कई बार हम पढ़ चुके हैं, एप्पल है ना। ए फॉर एप्पल सबसे पहले, ए सबसे पहले आता है। तो ये देखो ट्रिक भी मैंने बताई थी, याद होगी आपको, है ना। पिछली बार हम सीईटी की क्लास ले रहे थे, उस टाइम पूछा गया था। यह भी देखो बार बार पूछा गया है, किस किले के बारे में कहा गया है? ये एक आर्मर, ये क्या है गुरुजी? इंग्लिश आ गई। अरे बख्तरबंद है, चारों तरफ से सुरक्षित है। तारागढ़, तारागढ़ का किला कट है, बूंदी में है। अजमेर में भी है। नाहरगढ़ जयपुर वाला, सिवाना बाड़मेर में। रणथंबोर, रणथंबोर सवाई माधोपुर में। ये सी आंसर अपना राइट होगा। ये चारों तरफ से बख्तरबंद है, यानी सुरक्षित है, पहाड़ियों के अंदर, कंटीली झाड़ियों के अंदर है। ऐसे 100 दुर्गों को, या मैं मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था ना इस दुर्ग के बारे में। ये देखो और पूछा गया इजी सवाल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल जयपुर में है। कितनी खिड़कियां हैं बताओ देखें? 5 मंजिला इमारत है हवा महल। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के हवा खाने के लिए, रानियों के लिए बनवाएगा, अपने लिए थोड़ी बनाएगा। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने दौरा किया? ये देखो बार बार पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो पुराने पेपर है उनको आप पढ़ लो, 50% पेपर आप निकाल लोगे, आधा, है ना। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? जहांगीर, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अकबर की औलाद, अरे अकबर का पुत्र था ये। ये देखो क्या सवाल है, सच सच बताना ये किसका पढ़ा हुआ है? वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है? हवेली, मंदिर, किला या चित्रकारी या पेंटिंग्स? वेदिका अमालक शिखर, शिखर किसके होता है? ऊपर, मंदिर के ऊपर बनी हुई रहती है ना। किस किस का पढ़ा हुआ है? सच बताना ये सवाल।
अगला सवाल देखो देखनी, ये देखो ये और आ गया भाई हु बहू। गुरुजी ऑप्शन चेंज नहीं मिला, मजा आ गया। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? वीजे सिंह पथिक ने किया था। है कितनी बार पढ़ चुके हैं? कितनी बार पढ़ा हो रे? मजो आयो को नहीं आयो सा? अरे मजा आया या नहीं आया? आया। कम पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो परीक्षा में छपता है। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ? अहमदनगर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? अब ये बताओ भाई, भारत के इतिहास का सवाल है, इंडियन हिस्ट्री का। क्या होगा? औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब। औरंगजेब का इतिहास पढ़ा चुका हूं मैं अच्छे ढंग से। अब भी नहीं याद है तो फिर कभी होगा ही नहीं। अब क्या काम करे? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई रे? बता देगा जीवड़ा। कब हुआ? 2005 के अंदर। 2005। ये क्या आया है रे? ओ कहाँ आया रे? सन 1800 ईस्वी में कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? ये देखो राजस्थान भूगोल का पहला ही सवाल आ गया। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया। जॉर्ज थॉमस, डी आंसर अपना करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ये देखो गुरुजी ओ कहाँ है? अरे ये साइंस है, जनरल साइंस। अरे साइंस में हम कमजोर थोड़ी है, नहीं आवे तो गणित को ना आवे, मैथ को ना आवे, अपन साइंस और जीके ने देखी कौन छोड़ा। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती? ओजोन परत। गामा किरणें, एक्सरे किरणें, नासा एक्सरो करवायोड़ो है। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण। बिल्कुल बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गुरुजी तोड़ मरोड़ के कर दिया ओल्यू सा। मजा आया या नहीं आया? अरे मजा आया या नहीं आया सा? पेपर में मजा आया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखो वापिस आ गया। देखो मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? ये देखो पहले भी आ चुका है सवाल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मॉरिशस द्वीप है, ये देश है। यहाँ पर देखो मॉरिशस कंट्री है ना, टापू के ऊपर है। कौन से किसके टापू पर है? कौन से महासागर के अंदर है ये टापू? कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। इसके बारे में सर्च करना, देखो गूगल पर आ जाएगी पूरी डिटेल। गूगल पर सब कुछ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? ये देखो भाई, किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा आरंभ की? जलालउद्दीन, फिरोज खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। अब जब मैं इतिहास पूरी डिटेल से पढ़ाता हूँ A to Z लाइन टू लाइन, तो लोग मुझे बोलते हैं सर इतना मत पढ़ो, बोर होते हैं, ऊपरा ऊपरी पढ़ा दो। ये देखो अंदर से सवाल पूछा गया, सिजदा पाइबोस की प्रथा किसने शुरू की? तो ये साथियों बलबन ने की थी। है बलबन ने। चलो किस किस का करेक्ट हुआ है? अगला सवाल है कि सिसोदिया राजपूत का कौन सा किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर स्थित है? तारागढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, मांडलगढ़ या चित्तौड़ का किला? चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे है। देखो अगला सवाल है कि जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? क्या नाम है? जस्टिस फॉर द जज। जज कौन है सा बताओ देखने। जज कौन है? जज ऐसा है रंजन गोगोई। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, RTI सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? तो जून 2005 में इसको मिली थी भाई। कब मिली थी? जून 2005 में। आगे ये मैथ कौन काम, ये मैथ नहीं काम किए रहे। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस? ये देखो मैं कई बार बता चुका हूं कि मनुष्य की लेंस में, मनुष्य की जो आंख होती है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अभ्योतल, उभयोतल, उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, ध्यान रख लेना। ये कई बार आ चुका है, बार बार पूछा जाने वाला जनरल साइंस का सवाल है। बड़ा इजी सवाल देखो पूछा गया। मजा आया नहीं आया? सच बताना, मजा आया ना आया? ये देखो एक सवाल और है यहाँ पर, छुपा हुआ सवाल। क्या है कि प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था?
मैंने सारी परियोजनाएं आपको इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है वगैरह है वो सब बता रखी है। पहले चरण में गंगानगर था, बीकानेर था, जोधपुर, हनुमानगढ़। ये देखो उत्तरी जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। जोधपुर नहीं था। कौन सा नहीं था? जोधपुर। तो सी उत्तर अपना ऐसे ही राइट हो जाएगा। पहला चरण है तो ऐसे ही आराम से दे सकते हो, थोड़ा माइंड लगाओ। वर्ष 2003 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ? 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने थे? अजय बंगा। अरे बन गया, मैं बंगा बन गया। कैसे याद किया था? अजय बंगा बन गया है, बंदा बन गया। बी उत्तर राइट हो जाएगा, विश्व की बैंक है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे शेरों। निम्न में से कौन फेराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर बदलता है। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। चलो ये देखते हैं, देख इसमें मजा आएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ देखो राजस्थान की लोक कला दे रखी है, दूसरी तरफ सामग्री दे रखी है। अब उत्तर सही बताना है किस किस का राइट आता है। सवाल नंबर 80। 80 रे गाड़ी पसी आ गाड़ी पस जावे नहीं। अरे गाड़ी ने फसवा जेणु को नहीं। सगड़ा पहले देखो, सबसे पहले पाने। पाने पाने किस पर बनाते हैं? कागज पर। कागज का पन्ना हुआ पाना। अरे पाना पन्ना कागज का। फड़, फड़ किसके ऊपर? फड़ बनती है भाई कपड़े के ऊपर। फड़ किसके ऊपर बनती है? कपड़े पर। देवनारायण जी की फड़ है ना। मांडने मांडने माने जाते हैं दीवार पर या फर्श पर, और कावड़ कावड़ लकड़ी पर। तो इस प्रकार से अपना राइट हो जाएगा डी। डी मिलान क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो साथ इसमें डी करके आए हैं उन सब का राइट हो जाएगा। यह मैं देखो कई बार आपको करवा चुका हूं कि थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? झालावाड़, चूरू, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो थेवा कला है भाई प्रतापगढ़ की। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये देखो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है इस पेपर में। इस पेपर में मैंने देखा 20 से 30 सवाल ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। वही सवाल आए 1945 में। कब हुई? 1945 में। और देख लेते हैं यदि कोई जीके का सवाल मिल जाए हमें घूमते फिरते। ये देखो एक और मिला है। क्या मिला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है ना। सिलचर और पोरबंदर गुजरात में है। तो सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन कौन करके आए बताओ देखें। ये देखो बड़ा शानदार, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये सिर्फ देखो एवरेस्ट पर्वत है। भारत में हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। अगला सवाल है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक बताओ देखें। अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसने भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिसने रचना की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने रचना की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ उपन्यास के लेखक यही है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य, ध्यान से देखना ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। 90 है ना। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको में किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया? देखो लगभग 4 जिलों में किया गया था, है ना। चूरू में नहीं, उदयपुर भी नहीं है, जयपुर भी नहीं, कोटा। इनमें से क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। देखो क्या शानदार सवाल है। माइंड घुमाया, फंस गए आप। अब और देख लेते हैं, कुछ सवाल और मिल जाए तो हमें जीके वीके के। ये रहा देखो एक और इजी बार बार पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, आपदा प्रबंधन। तो देखो ये श्वेत क्रांति से है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? खेती की समस्या नहीं है। देखो सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई की जो सुविधा है तो ये तो एक समस्या है।
भूमि की जो उर्वरता है उसमें गिरावट, तो ये भी एक समस्या ही है। जुताई भूमि के एक छोटे आकार जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड या जैविक खेती को प्रोत्साहन, तो जैविक खेती को प्रोत्साहन ये नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। बहुत ही गजब का सवाल है। और देखो क्या सवाल है यह, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था। लुई 16वां था। कौन था भाई, लुई 16वां। डी उत्तर अपना राइट होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहां दिया। कपिल वस्तु नगरी, बोध गया, सारनाथ या गया। बताओ देखें। तो सारनाथ में दिया था। अपना सार कहां पर सुनाया, सारनाथ में। याद रखने का तरीका आपके पास होना चाहिए। यह देखो बार बार पूछे गए सवाल है ये। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आचार्य तुलसी या केशव चंद्र सेन। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताओ देखे जल्दी से। आचार्य तुलसीदास जी। अगला सवाल क्या है कि ये देखो, ये बताओ देखे इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो ये अकबर ने किया था। अगला सवाल है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखते ही तुरंत जवाब आना चाहिए। अगला सवाल क्या है, ये रहा। ये देखो बार बार पूछा गया सवाल है। अमृता देवी विश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है। मैं मैथ वाले छोड़ रहा हूँ भाई सवाल, ठीक है ना, वो आप देख लेना बाद में। अमृता देवी विश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। इन्होंने खेजड़ी की पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी। ये बार बार पूछा जाता है। ये भी देखो सवाल बार बार पूछा जाता है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ। नागौर, सीकर, जोधपुर या अजमेर। तो वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे तेजा जी। ये देखो ये भी बार बार पूछा गया। उस प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम बताएं जिसने गीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश, पधारो हमारे देश को अमृतत्व प्रदान किया। किसने गाया था, अल्लाह जिलाई बाई ने। सी उत्तर अपना राइट होगा भाई। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये साइंस का सवाल है ना। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है। पुरुष का एक्स और वाई गुणसूत्र। डी उत्तर राइट हो जाएगा। यदि एक्स गुणसूत्र मिलता है महिला के एक्स गुणसूत्र से तो लड़की होगी। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, देखें ये लो। साइंस का और सवाल है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं ना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उनको कहते हैं भाई सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पर है, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, बूंदी में। ये देखो क्या सवाल है, आइजोल की राजधानी कहाँ पर है। आइजोल किसकी राजधानी है, सॉरी आइजोल खुद राजधानी है किसकी, मिजोरम की राजधानी है। किसकी है भाई, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की कहाँ पर है बताओ, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की कहाँ पर है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो डी उत्तर। देखो राजधानियां पूछी गई। अब कई बार हम जीके पढ़ाते हैं तो मैं राजधानियां याद करवाता हूँ, लिखवा देता हूँ कि भाई इस राज्य की ये राजधानी है, ये यहाँ का राज्यपाल है, ये मुख्यमंत्री। तो लोग हंसते हैं कि सर राजधानी बता रहे हो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बता रहे हो। तो साथियों यहाँ से एक सवाल निकाल ही देता है एग्जामिनर, ये पूछ लिया देख लो। और ज़्यादातर ये पूर्वी जो राज्य हैं यहीं से, ये 7 जो बहनें हैं यहीं से सवाल निकलता है।
क्योंकि मैंने सबसे पहले इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दिया था। जब मेरा इंडियन आर्मी का पहले फिजिकल होता था, फिजिकल पास किया, उसके बाद में दौड़ वोड़ सब हो गई, फिर हमारा मेडिकल हुआ, फिर हम रिटर्न में जब एग्ज़ाम देने गए तो ये सवाल वहाँ पर भी मुझे सबसे पहले मिला था कि भारत के जो 7 बहनें हैं, वो जो राज्य है उनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये पूछा गया। देखो अब हम सोचते हैं कि कहाँ से आएगा, ये देखो बार बार पूछा जाता है। सोडियम धातु में भंडारित होती है। अब सोडियम धातु को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में। देखो पूछे जाते हैं सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। ये देखो ये साइंस का सवाल है, देखो इसको करते हैं हम। अरे कर लेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रथोंधी, रात्रि अंधता, रात को दिखता नहीं है, यानी नेत्र को स्वस्थ रखता है, आंखें आपकी स्वस्थ रहेगी, विटामिन ए। तो ए का मिलान हो जाएगा भाई 3 नंबर से। तो ए का मिलान यहां पर भी देखो 3 नंबर है और यहां पर भी है, यानी ए और बी इन दोनों में से राइट होगा। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? हड्डियां और दांतों को कैल्शियम के, नेत्रों को ब्लडिंग रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन के, ब्लड, विटामिन के किसे हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग। तो डी का कैसे, डी का किसे हो जाएगा? 2 नंबर से। तो डी का 2 नंबर। और बी, बी है विटामिन सी, विटामिन सी का किसे हो जाएगा? विटामिन सी रोगों के विरुद्ध शरीर में लड़ने की सहायता करता है। और विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों और दांतों के लिए, शरीर में कैल्शियम के लिए, यानी विटामिन डी। यानी आप सभी को कहते हैं कि भाई सुबह जल्दी जो धूप आती है वो धूप लेनी चाहिए, धूप में खड़ा रहना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इससे क्या हो? विटामिन डी मिलती है शरीर को, यानी अपनी हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाए। तो ऐसे आपको यदि 1-2 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं, हालांकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया साइंस पढ़ाए हुए है ना, तो 1-2 पॉइंट मिलता है तो भी हम इसको राइट कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? हुआ ना? नहीं, राइट बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। ऐसे सवाल बहुत आसान है करना। और देख लेते हैं, कुछ सवाल और आते हैं तो इसमें सीखिए गए। ये देखो एक और आया है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगला है कि नाटो का पूरा नाम। ये देखो नाटो, नाटो बहुत ज्यादा पूछा गया। क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये याद कर लेना, आगे भी पूछा जा सकता है नाटो, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। अगला देखो, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल राइट है, अलवर और भरतपुर का है। गुड़ला नृत्य केवल महिला करती है, मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला नृत्य करती है महिलाएं। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कत्रियासर गांव में उत्पन्न हुआ। तो ये भी राइट होगा, तो भी उत्तर अपना आप गलत हो जाएगा। 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। तो साथियों वालर नृत्य नहीं था, कालबेलिया नृत्य को किया था। कौन सा नृत्य? कालबेलिया। तो भी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई, कुछ मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कैसी लगी क्लास? कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद,